हेलो एवरीवन, राधे राधे। शाम के बज रहे हैं अभी 3:30 बजे का टाइम होगा और मैं आई थी ऊपर। मैंने दोपहर में जो है ना आज चावल बनाए थे, तो कल के राजमा बच गए थे ना, तो फिर मैंने चावल में बूरा और घी डालकर जो है ना भोग लगाया था। तो बस वही भोग जो है ना लेने में इस टाइम आती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना चींटियाँ लग जाती हैं, क्योंकि मीठे में तो बहुत जल्दी चींटियाँ जो है ना आ जाती हैं। तो बस वही भोग मैं लेकर आई हूँ और ये रहा वो भोग। तो बस इसको जो है ना मैं बैठ कर खाऊंगी। और मैंने अपने लिए जो है ना मुझे रखनी है चाय। और आप सोच रहे हो कि चम्मच इतनी गंदी क्यों है, तो ये चम्मच जो है ना हवन से वैसी हो गई थी, क्योंकि हवन में पता नहीं इसका हवन करते समय इसका पता नहीं किसने यूज़ किया, तो हवन का ही इसमें जो है ना दाग लगा हुआ है। तो वो अच्छे से एकदम घिसना पड़ेगा लोहे वाले जूने से, जब जाके जो है ना निकलेगी। और बस चलिए चाय बनाते हैं। 4 बजे जो है ना मैं चाय ज़रूर बनाती हूँ, मेरा मन करने लगता है, मुझे क्रेविंग सी होने लगती है कि मुझे चाय पीना है। और ये सुबह का चाय का पेन रखा है, मैंने साफ़ ही नहीं किया था, तो फिर इसको मैं धो लूँगी और फिर इसी में जो है ना मैं चाय बनाऊँगी। और आज जो है ना मैं सब्जियाँ भी लाई थी थोड़ी बहुत, तो सारी सब्जियों को मैंने धो के रख दिया है, सारी सब्जियों को अपनी अपनी जगह पर लगा दिया है। थोड़े से बर्तन रह गए थे दोपहर में, तो उन बर्तनों को भी साफ़ कर दिया। तो बहुत सारे जो है ना छोटे छोटे काम जो है ना मैंने निपटा लिए हैं। सुबह लगाई थी आज मैंने मशीन, तो बहुत सारे कपड़े भी धोए थे। लेकिन सुबह से मैं सोच रही थी कि ऊपर जाकर इनको डाल कर आऊँ, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, आप लोग मेरे कपड़ों को देखकर समझ रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा जो है ना ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत पसीना पसीना आ रहा है। तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी छत पे जाने की। तो फिर मैंने कपड़े जो है ना यहीं नीचे रखे रहने दिए, क्योंकि शाम को तो मुझे छत पे जाना ही होता है। तो उस वजह से जो है ना मैं छत पर ही शाम को ही जाऊँगी और शाम को ही छत पर जो है ना कपड़े सुखा लूँगी। अभी जाना है मुझे खाद लेने, जो गोबर का खाद होता है ना वो पेड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बरसात के टाइम जो है ना मैं खाद ज़रूर डालती हूँ। और हमारे आसपास जो है ना थोड़ा गांव भैंस वाला जो है ना इलाका है, तो यहाँ पर गोबर बहुत आसानी से मिल जाता है। ताज़ा गोबर नहीं डालना है आपको, जो रखा हुआ पुराना गोबर होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। आपको कुछ भी केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसको थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, बहुत अच्छे आपके पेड़ पौधे हो जाते हैं। तो मैं अक्सर इसी को डालती हूँ, तो यही मैं लेने आई थी। तो बस अभी जाऊँगी, चाय पीने के बाद मैं छत पर जाऊँगी। फिर थोड़े थोड़े डेली मैं 4-5 दिनों से ये काम ज़रूर कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सारे पेड़ों में जो है ना खाद डाल रही हूँ, क्योंकि अब सावन का महीना शुरू होने वाला है। तो सावन के महीना शुरू होने से पहले मुझे बहुत सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं ना जिनमें मैं ज़्यादा व्यस्त होती हूँ, वो काम मुझे निपटाना है। क्योंकि सावन के महीने में फिर वही पूजा पाठ शुरू हो जाती है। रोज़ मुझे इस टाइम से शिव पुराण पढ़ना होगा और सुबह की पूजा में भी टाइम लग जाता है। तो फिर ये काम अगर इस समय अगर निपट जाएंगे तो फिर सही रहेगा, वरना फिर काम हो ही नहीं पाते हैं। और अभी कुछ दिनों से अकेले ही मैं चाय पीती हूँ। ये जो टाइम होता है वो मेरा मी टाइम होता है, क्योंकि सुबह तो बेटू के साथ मेरा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है, उससे बातें करते हुए मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। लेकिन इस टाइम जो है ना मैं एकदम घर में अकेली होती हूँ। ये जो है ना मेरा खुद के लिए टाइम होता है। मुझे इस टाइम जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो एडिट कर लेती हूँ, वीडियो मुझे बनाने होते हैं तो वो वीडियो बनाती हूँ। और ये जो है ना मेरे सुकून वाला टाइम होता है। मैं आपसे अक्सर वीडियो में बताती रहती हूँ, मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं अपने साथ को जो है ना एंजॉय करती हूँ। तो बस बहुत गर्मी है, मैं आपसे 2-3 बार बोल भी चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है, मतलब आज तो भयंकर वाली गर्मी लग रही है। तो बस चाय बनाने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर बैठ गई कि थोड़ा सुकून मिले। और मैं ज़्यादा पंखा वंखा यूज़ तो करती हूँ, बट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो थोड़ा सा गर्मी में रहने की आदत जो है ना हमें होनी चाहिए। तो केवल जो ऊपर वाला पंखा है वही चल रहा था। और आज मैं लेकर आई थी सब्जी, आपको बताया भी था, तो परमल में लेकर आई हूँ। वैसे बेटू परमल नहीं खाता है, बट
अच्छे बनते हैं परमल, अच्छे भी लगते हैं और सीजन की तो हमें हर चीज़ खानी चाहिए। तो वही परमल की सब्ज़ी बना रही हूँ। वो थोड़ा सा नक्शे करेगा खाने में कि ये क्यों बना दिया, मैं नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं लग रही है, तो ये करता है। फिर वो जो है ना थोड़ा नमकीन वगैरह डालकर जो है ना उसका हो जाता है, क्योंकि भूख जो है ना बुरी बनाई है। जब भूख लगती है ना तो फिर कुछ नहीं सूझता है। तो बस यहाँ पे मैं परमल बहुत साधारण तरीके से बनाती हूँ। आप इनको छील भी सकते हैं, लेकिन इनका जो बक्कल था थोड़ा सा टाइट था, छिल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने इनको अच्छे से धोने के बाद इस तरह लंबे लंबे बना दिए। बहुत से लोग भरमा परमल भी बनाते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि उनमें थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा तेल कम खाते हैं हम लोग। वैसे भी हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा है, तेल खाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, ऊपर ही पहुंच जाएंगे। तो उस वजह से जो है ना लंबे लंबे मैंने इनको काट दिया। और हींग जीरे में थोड़े से बघाड़ दूंगी, वही नमक मिर्ची और हल्दी धनिया पाउडर ये सारे मसाले इनमें डाल दिए हैं। और इस तरह से तेल में अच्छे से मैंने इनको थोड़ा सा, आप इनको भपया लोगे, मतलब थोड़ा सा तेल में अगर इनको कोर लोगे ना तो बहुत बढ़िया बनते हैं। पहले मुझे परमल बिल्कुल अच्छे नहीं थे लगते थे, लेकिन परमल में जो बीजे होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं। कुछ लोग बीजों को निकाल कर बनाते हैं, बट मुझे परमल के बीज ही बहुत अच्छे लगते हैं। और बीजों से मुझे एक चीज़ याद आई, इस समय जो है ना ककोरे बहुत आते हैं, जो छोटे वाले करेले होते हैं जिनमें करवाट बिल्कुल नहीं होती है, तो वो मेरा खाने का बहुत मन कर रहा है। बरसात में ही आती है वो वाली सब्जी, तो अगर मिला तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। वो थोड़े से महंगे होते हैं कम, क्योंकि वो कम आते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने परमल बघार दिए हैं, चाय भी मैंने पी ली है। इस समय मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। आज जो है ना सुबह खाना तो मैंने बनाया था, कल के राजमा बच गए थे, तो राजमा बच, अब हम 2 ही लोग हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैंने अभी परमल की सब्ज़ी बनाई है, तो हम कितना खाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना बच ही जाता है, चाहे कितना मैं कम बना लूँ। तो कल के राजमा बच गए थे, तो फिर मैंने रोटियां नहीं बनाई थी, मैंने केवल चावल बनाए थे। और चावल का ही ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, और हम लोगों ने जो है ना राजमा चावल खा लिए थे। तो इस तरह से मैनेज करती हूँ कि भोग भी लग जाए और हम लोगों का हो भी जाए। तो अब जो है ना चावल तो एकदम ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं अभी रोटी बनाऊँगी और सब्जी बनाऊँगी, तो इसी का शाम के समय ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है आज तो सब्जी बचेगी ही बचेगी, क्योंकि परमल की सब्जी अगर आलू की होती तो खब भी जाती, लेकिन परमल की इतना कौन खाएगा, तो बच ही जाती है। फिर सुबह जो है ना मैं पराठे सेक दूंगी। तो इस तरह से जो है ना मैनेज करके चलती हूँ कि हो जाए। वैसे पंडित जी होते हैं तब इतना नहीं बच पाता है, क्योंकि हम लोग खा लेते हैं, लेकिन अब जब वो नहीं है ना तो फिर बहुत ज़्यादा बचता है। और मैंने दोपहर में जो है ना जूस भी बनाया था, तो जूसर का ये सामान ऊपर का जो ताम झाम होता है ना वो भी मुझे लगाना था, इसको धो दिया है। वैसे ये जूसर बहुत अच्छा है, अगर किसी के माइंड में है ना कुछ आप जूसर खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है। एक तो बहुत जल्दी इसमें जूस निकल जाता है, और इसको धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इजी मतलब साफ़ हो जाता है। मैंने तो उसको कभी बहुत ज़्यादा धोने की ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, मतलब बहुत ईजीली से खिंच जाता है। वैसे कोई पैसे वैसे नहीं लिए मैंने इसकी अच्छाई बोलने के लिए, सच में बहुत अच्छा है। मैं सोच भी रही थी एक अच्छा जूसर लेने की, तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था, एक बजट में आपको अच्छा जूसर यही मुझे लगा था। बाकी और कोई आता हो तो मुझे बताना ज़रूर। इसमें जो है ना पालक का जूस भी बहुत अच्छे से निकलता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं गीले बर्तन लगा देती हूँ। अभी बरसात में एक दिक्कत होती है कि जो बर्तन है ना वो बहुत देर में ड्राई होती है, तो मैं जो है ना ऊपर इसी तरह से फैला के लगा देती हूँ, ताकि बर्तन जो है ना जल्दी से सूख जाएँ। बस नीचे का काम मेरा पूरा हो गया था। अब आ गई हूँ मैं छत पर पेड़ पौधों की सेवा करने, क्योंकि बरसात जैसे ही आती है ना पेड़ पौधों की सेवा करके ना बहुत अच्छा लगता है सच में। ये जो पेड़ पौधों को जो मैं देखती हूँ ना बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन इनकी थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि फैलान नहीं फैलता है, जब बारिश होती है तो पूरी छत पे मिट्टी मिट्टी हो जाती है, बहुत जल्दी हमारी छत गंदी होती है। वो इस वजह से होती है कि पेड़ पौधे बहुत लगा रखे हैं। वैसे मेरा मन है कि मैं इस बार और भी ज़्यादा पेड़ पौधे लगाऊं, लेकिन वही होता है कि काम बहुत बढ़ जाता है। काम तो देखिए बढ़ता है, ये बातों में नहीं है कि कोई काम नहीं बढ़ता है, काम तो देखिए बढ़ता है। तो बस वही है, मैंने सारे पेड़ों में थोड़ा थोड़ा करके सभी पेड़ों में 2-3 दिनों से डाल रही हूँ। वैसा नहीं है कि मैं आज ही पूरे पेड़ों में खाद डाल रही हूँ, 2-3 दिनों से लगातार डाल रही हूँ। उसी टाइम आती हूँ 2-2 3-3 पेड़ों में अच्छे से गुड़ाई करके सब में खाद डाला है मैंने। और मेरा यही था कि सावन से पहले जो है ना मेरा ये काम कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर जो है ना पेड़ पौधों को मुझे इतना ज़्यादा देखना ना पड़े। क्योंकि बरसात में जो है ना अगर आप पेड़ पौधों की अच्छे से केयर कर लेते हैं ना तो पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि मेरा ये चमेली का पेड़ है, पता नहीं किसका पेड़ है, लेकिन इसके पेड़ में इसके फूल में जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसकी जो है ना बस मैं गुड़ाई समय समय पर करती हूँ, बहुत अच्छे से जो है ना ग्रो हो रहा है। पत्ते इसमें कम है, लेकिन लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहुत अच्छे अच्छे से पेड़ जो है ना लग रहे हैं। सब बरसात में जो हरियाली आपको देखने के लिए मिलती है ना बहुत सुकून देती है। तो बस इन सारे कामों में मैं उलझ जाती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मेरी शाम जो है ना रात में बदल जाती है।
तो इस तरह से कुछ ना कुछ होता रहता है। और अब जो है ना कल से तो सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो बस कल से जो है ना वही शिवलिंग बनाऊंगी, रोज़ पूजा करूंगी, शाम के समय जो है ना शिव पुराण पढ़ा करूंगी। तो इस तरह से मेरा जो है ना पूरा बिज़ी वाला रूटीन जो है ना होने वाला है। और जैसे ही मैं नीचे आई ना, तो नीचे मैंने देखा कि नल भी आ गए हैं, तो बस मैंने पानी के लिए लेज़म वगैरह लगा दी है। और वैसे तो हमारे यहाँ समरसेवर है, हम जब चाहें हमारे यहाँ पानी आ जाता है, लेकिन वो नल से भरने की जो आदत है ना वो कभी नहीं छूट सकती। कहते हैं आप जहाँ से जुड़े होते हो ना, वहाँ वो चीज़ जो है ना आपकी रग रग में बसी होती है, वो चीज़ आपको बहुत सुकून देती है। तो वो नल से पानी भरने का जो 17-18 साल तक जो लगाव रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्ट करता है। बस इसके बाद आ गई थी मैं छत पर, और मुझे कपड़े सुखाने हैं फाइनली, क्योंकि सुबह से रखे हुए हैं कपड़े। वैसे कपड़ों को धोकर ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, लेकिन इनको मैंने ड्रायर कर लिया था। वही है कि धूप इतनी ज़्यादा तेज थी, आप अभी भी देख रहे होगे, अभी भी छत पर अभी भी धूप है। तो धूप में बार बार 2 जीने चढ़कर आना बहुत मुश्किल लगता है। वैसे तो पहले तो बेटू रहता था तो वो कर देता था बहुत सारे मेरे काम, लेकिन अब वो पढ़ाई के सिलसिले में थोड़ा बिजी रहता है, तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो बस यही है। तो इनको जो है ना रात पर यहीं डले रहने दूंगी, तो अच्छे से सूख जाएंगे और इनके गीले होने का आप कोई टेंशन नहीं होती। पहले तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, जरा से छत पर कपड़े डाले नहीं कि पानी तुरंत आ जाता था। लेकिन अब ये सही है कि ऊपर जो है ना हम लोगों ने टीन शेड करा ली थी, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। पहले मैं सोचती थी कि लोग ना इस तरह से टीन शेड क्यों कराते हैं छत के ऊपर, क्या ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब समझ में आया है कि बहुत ज़रूरत होती है उसकी। और ये बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा करती है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आप कुछ भी स्टोर का यहाँ सामान रख लो, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारा सामान हमारा छत पे रख गया है, कूलर है और मशीन वगैरह है जिनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, वो सारा सामान जो है ना ऊपर रख गया है। कपड़े आराम से यहाँ डले रहते हैं, कोई फिक्र नहीं होती। चाहे आप बाज़ार चले जाओ, आपके कपड़े उड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आसपास घूमते रहेंगे। और बारिश भी आ जाती है तो कपड़े गीले होने की कोई टेंशन नहीं होती। तो इसीलिए टीन शेड वगैरह का बहुत सुविधा हो जाती है। और मेन ये है कि स्टोर का जो सामान होता है ना वो आपका अच्छे से रख जाता है। और ये जब मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से देख रही थी ना, इतना मस्त लग रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊं। अभी जो है ना मैंने झूला हटा दिया, वो इसलिए हटा दिया क्योंकि एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी और हमारा पूरा झूला गीला हो गया था। पिलाई का है तो बस वही फूलने का उसका डर रहता है कि पिलाई ख़राब हो जाएगी। तो उस दिन से निकाला ना, उसके बाद लगाया ही नहीं, क्योंकि हेरम फ्री नहीं रहता है और मैं अकेले उसको लगा नहीं पाऊंगी, मेरे बस का नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कल संडे है, कल मैं झूला लगा दूंगी, क्योंकि कल सावन का महीना भी शुरू हो रहा है। तो कल अगर वो फ्री हुआ ना तो पक्का मैं झूला लगाऊंगी। और अच्छा लग रहा है ना, बहुत सुकून देता है। आप इस मतलब दृश्य को देखकर आपको लगता है कि कोई अकेलापन महसूस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। हम वे मतलब कि सहारे ढूंढते हैं जीवन में कि हमें ये खुश रखेगा, वो खुश रखेगा। सच्चाई ये हमें कोई खुश नहीं रख सकता जब तक हम खुद खुश ना रहें। तो बस खुश रहने की कोशिश कीजिए। और मेरे बालकनी में जो है ना एक नया प्लांट शामिल हो गया है। ये प्लांट जो है ना मैं अभी 2-3 दिन पहले ही लेकर आई थी। मुझे पौधे खरीदने का आजकल बहुत जुनून सवार है। मतलब जब भी जाती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पौधा ले लूँ, वो पौधा ले लूँ, और वो सूख जाते ना तो मेरा दिल टूट जाता है, सच बताऊँ। तो मैंने 2-3 पौधे लेकर आई हूँ। और हाँ, क्रिसमस ट्री पिछली बार हमारा ख़राब हो गया था तो मैंने एक और ले लिया है छोटा सा, तो उसको भी मैंने लगा दिया है। अब मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। पिछली बार तो थोड़ा सा मेरी गलती भी थी कि मेरी गलती के कारण सूख गया। और वही होता है कि आप इस तरह के पेड़ पौधे जब आप लगाते हो ना तो थोड़ा मेंटेनेंस तो इनकी लगती है। और ये वाला पौधा पेड़ जो है ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगाना है तो आप लगा लेना। मतलब लो मेंटेनेंस, इसकी कोई सेवा नहीं की मैंने और बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। तुलसी भी मैंने 2 से 3 गमलों में लगा दी है। और ये है हमारा पुदीना, जिसका हमने बिल्कुल ही कभी यूज़ ही नहीं किया है, ना कभी इसकी चटनी बनाई है। चटनी भी ज़्यादातर जो है ना मैं मार्केट से लाए हुए पुदीने की बना लेती हूँ। यही होता है कि 3 मंजिल पर चढ़कर कौन लेकर आए, बस वही आलस के कारण जो है ना मैं कभी लेकर ही नहीं आती ऊपर से पुदीना। तो बस देख रही थी तो मैंने कहा चलो ले के चलूँ। इसका थोड़ा सा पानी बनाऊंगी क्योंकि इसका पानी बहुत अच्छा होता है, कहते हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सही रहता है। तो बस मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है। नीचे भी पूरे घर में धूप आ रही थी क्योंकि आज तो धूप जो है ना हमारे यहाँ बहुत खुलकर खिली हुई है। तो अच्छा लग रहा है ना। आपको थोड़ा सा घर दिखा दूँ क्योंकि मुझे
पता है कि आप मुझसे ज़्यादा आप लोग जो है ना मेरे घर से प्यार करते हैं। आप लोग कहते हो दीदी आपका घर बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी तारीफ़ करते हो। बहुत साधारण है। मैं आपको बताऊं, घर तो सब अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता। घर को कितने प्यार से बनाया है, कितने प्यार से उसको संजोया है, ये घर देखकर समझ में आ जाता है। तो ये घर नहीं है, ये जो है ना, मैं अक्सर कोई हमसे पूछता है कि आपने इतना बड़ा मकान क्यों बनवाया, आप तो 2 ही 3 लोग तो हैं। तो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि हमने घर नहीं बनवाया, हमने अपने सपनों को पूरा किया है ना। बहुत बड़ी बात। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।